तो क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ गए हैं। इसमें हमारे पास सीरीज गिवन है -1/8 की पावर n। तो क्या करेंगे यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले 8 को हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर, बल्कि इसको इसी तरह हम लोग लेकर चलते हैं। चलें इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर 1/8 को कॉमन नहीं लेते। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको ओपन कर देंगे। तो 1/8 माइनस है, -1/8 क्या होगा, जब हम लोग वैल्यू 1 लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास -1 आ जाएगा। नेक्स्ट जब हम लोग इसको खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास -1/8 आएगा, सॉरी। इसके बाद प्लस होगा 1 बाय, हमारे पास क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। फिर -1/5 42 आ जाएगा एंड सो ऑन। हमारे पास ये सीरीज किस तरह चलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप 1/8 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1/8 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1/64। तो जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी, बट आप इस तरह से भी इसको ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसका रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस फाइंड करेंगे, गला थोड़ा सा ख़राब है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/64 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1/8, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका रेडियस क्या आ जाएगा 1/8, इसका रेडियस आ जाएगा। जब इसका रेडियस 1/8 आ गया तो हमारे पास ये जो सीरीज़ है ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है विद रेडियस 1/8 एंड दिस सीरीज़ कन्वर्ज। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस होगा तो -1/8 भी लिख सकते हैं, और आप इधर माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, या तो आप नहीं भी कॉमन लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो इधर क्या होगा, इस सीरीज़ को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। इस -8 को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, समेशन लिख देंगे और 1/n हमारे पास एक सीरीज़ फॉर्म हो जाएगी। और हमें पता है कि जो 1/n एक सीरीज़ है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास एक हार्मोनिक सीरीज़ होती है। इट इज़ एन हार्मोनिक डाइवर्जेंट सीरीज़। तो ये जो गिवन सीरीज़ है ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। तो ये इसका स्टेटमेंट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इस पे भी हम लोग इंटीग्रल टेस्ट यूज़ करेंगे। सबसे पहले नेचुरल लॉग n को हम लोग क्या ले लेंगे, नेचुरल लॉग n को हम लोग u ले लेंगे। फिर अगर हम लोग 1/n की बात करें तो 1/n को हम लोग क्या करेंगे, जब नेचुरल लॉग n को हम लोग डिराइव करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/n आता है और इधर du/dx आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो dx है ये हमारे पास उधर चला जाएगा, तो dx/n हो जाएगा और ये हो जाएगी du की वैल्यू। तो हमारे पास u की वैल्यू आ गई और du की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। इंटीग्रल पे मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो अगर आपको नहीं आता तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग इंटीग्रेशन लगाते हैं, जिसमें हमारे पास जो इन्फिनिटी होती है उसको हम लोग कुछ और सपोज करते हैं, यानी हमने n सपोज कर दिया, आप b भी सपोज कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। और यहाँ पर नेचुरल लॉग को हम लोग u ले लेंगे और 1/n को हम क्या ले लेंगे, du ले लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास। अब जब हम लोग इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इस पे पावर इंटीग्रेशन यूज़ होगी। तो यहाँ पर हमारे पास u की पावर 2 हो जाएगी और डिवाइड हो जाएगा 2 से, ठीक है। और प्लस हम लोग इसको ले सकते हैं, प्लस इसमें हम लोग एक कांस्टेंट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट हम अप्लाई कर लेंगे जो कि हमारे पास इन्फिनिटी और 1 है। तब चलते हैं आगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग लिमिट पुट करेंगे। तो सबसे पहले लिमिट हमारे पास क्या है, हमारे पास इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी पे हमारे पास होल स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड 2 और फिर माइनस हो जाएगा 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है। और इन्फिनिटी हमें क्या देती है, एक डाइवर्जेंट सीरीज़ देती है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई बाय इंटीग्रल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो इंटीग्रल टेस्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं और हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं एल हॉपिटल रूल से भी। तो सबसे पहले एल हॉपिटल रूल यूज़ करते हैं, एल हॉपिटल रूल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग फर्स्ट का डेरिवेटिव निकालेंगे। सबसे पहले तो लिमिट लिखेंगे। जब फर्स्ट का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो 1/n आ जाएगा, सेकंड का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1/2 की पावर n आ जाएगा। इसको जब हम लोग मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर चला जाएगा, लिमिट तो हमारे पास कंटिन्यू ही रहेगी।
2 और n हो गया और नीचे n हो गया। इस पे हम लोग जितनी दफ़ा भी एल हॉपिटल रूल यूज़ कर लें ये हमें क्या देगा, ये हमें इन्फिनिटी देगा, जो कि हमारे पास डाइवर्जेंट होती है। तो ये सीरीज़ हमारे पास क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई बाय एल हॉपिटल रूल। अब अगर चाहें तो आप इसको इंटीग्रल टेस्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं कहती हूँ कि हम लोग इसको इंटीग्रल टेस्ट से सॉल्व कर ही देते हैं। तो बाय इंटीग्रल टेस्ट, अच्छा ये इंटीग्रल की बस उसको छोड़े, मैं आपको बता रही हूँ ना इंटीग्रल है तो बस ये समझे मैंने इंटीग्रल ही लिखा है। इंटीग्रल टेस्ट यूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग को हम लोग ले लेंगे। नेचुरल लॉग n जो है वो हमारे पास t के इक्वल है, आप लोग u के इक्वल भी ले सकते हैं, किसी भी एक कांस्टेंट के इक्वल ले सकते हैं। तो जब 1/n हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dt/dn हो जाएगा, या फिर dx भी बोल सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे, dx कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो dx उधर चला जाएगा, तो dx डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, n हो जाएगा और ये dt हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग एक्सपोनेंट भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं dx को इक्वल टू एक्सपोनेंट की पावर t हो जाएगी और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। इसको हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर पुट करेंगे इंटीग्रेशन में। लिमिट हमारे पास क्या होगी, लिमिट भी हमारे पास चेंज हो जाएगी। सबसे पहले इन्फिनिटी और 2 था, फिर हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने इनको डेरिवेटिव निकाले तो लिमिट भी हमारे पास चेंज हो जाएगी। इसकी एक अलग सी वीडियो बनेगी, तो मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं इस पर एक अलग सी वीडियो बनाऊँगी। लेकिन जिनको इंटीग्रेशन आती हो तो वो ये ज़रूर आसानी से कर सकते हैं, वरना तो आप एल हॉपिटल रूल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग नेचुरल लॉग हमारे पास है, हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगी, हम लोग लिमिट को अब यहाँ पर चेंज कर देंगे। नेचुरल लॉग हमारे पास 2 हो जाएगी, यहाँ पर पुट करते हैं ये सारी वैल्यूज़। तो t को यहाँ पर सबसे पहले पुट करेंगे, फिर एक्सपोनेंट की पावर e की पावर t है और यहाँ पर क्या है हमारे पास अंडर रूट भी है, तो हम क्या कर देंगे 1/2 पुट कर देंगे और dt हमारे पास a अपना आ जाएगा। अब यहाँ पर जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा लिमिट m गोज़ टू इन्फिनिटी, m गोज़ टू, ये m हो जाएगा, m गोज़ टू इन्फिनिटी। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2t और e की पावर 1/2 माइनस आएगा 4e और t/2 आ जाएगा, सही है। यहाँ पर लिमिट कंटिन्यू रहेगी m और नेचुरल लॉग 2। इसमें जब हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा इन्फिनिटी, जो कि हमारे पास क्या होती है, एक डाइवर्जेंट सीरीज़ होती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया। तो यहाँ पर भी डाइवर्ज हो गया, यहाँ पर भी डाइवर्ज हो गया।